हेलो दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैकलिंक्स क्या होते हैं और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एसईओ में। सबसे पहले मैं आपको समराइज कर दूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एसईओ के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। इससे पहले मैं आपको ऑन पेज सिखा चुका हूं और ऑन पेज के जितने भी टेक्निक्स थे, जितने भी एलिमेंट्स थे, उसे मैं प्रैक्टिकल करके आपको सिखाया। जैसे जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना, टाइटल टेक्स्ट लिखना, यूआरएल ऑप्टिमाइज करना। उसी तरह ऑफ पेज एसईओ में भी बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो लास्ट वाली वीडियो में आपको सिखा चुका हूं कि ऑफ पेज एसईओ की क्या क्या चेकलिस्ट है, क्या क्या चीजें हम करते हैं ऑफ पेज एसईओ में, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था बैकलिंक्स क्रिएट करना। अपने वेबसाइट का लिंक किसी हाई डोमेन अथॉरिटी, किसी हाई अच्छी वेबसाइट पर अपने वेबसाइट की लिंक लगाना ताकि हमारी बैकलिंक्स क्रिएट हो सके। अगर मैं आपको सच बताऊं तो गूगल पर आपको शायद ही ऐसा कोई वेबसाइट मिलेगा जो सर्च में रैंक कर रहा हो और उसकी कोई बैकलिंक्स क्रिएट ना किया गया हो। इसलिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको अपने वेबसाइट की, अपनी वेब पेज की बैकलिंक्स जरूर क्रिएट करना है। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि बैकलिंक्स होता क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैकलिंक्स नहीं करते हैं तो क्या आपको नुकसान हो सकता है, और अगर आप करते हैं अच्छे से बैकलिंक्स, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स करते हैं, रेलेवेंसी आप मैटर करते हैं, तो फिर आपको इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। ये देखिए यहां लिखा हुआ है एसईओ बैकलिंक्स आर ए लिंक फ्रॉम अनदर वेबसाइट टू योर वेबसाइट। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। ये एक वेबसाइट है, अफसर मार्केटिंग ड्यूड मेरा ये वेबसाइट है। ये न्यू वेबसाइट है, अभी इस पे कोई ट्रैफिक नहीं, इसकी कोई डोमेन अथॉरिटी नहीं, कोई इसकी अभी इस पे कोई ट्रैफिक नहीं है, लोग नहीं जानते इसके बारे में। वहीं पर एक वेबसाइट है जो xyz.com है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अपने वेबसाइट की लिंक इस xyz.com, जिसकी डोमेन अथॉरिटी हाई है, जो रेपुटेबल वेबसाइट है, जिसपे बहुत अच्छी ट्रैफिक आती है और पुरानी वेबसाइट है, उस पर मैं अपनी वेबसाइट की लिंक लगा दूंगा। तो क्या हुआ, इससे ये वेबसाइट जो गूगल की नजर में रेपुटेटिव है, जिसकी अच्छी अथॉरिटी है, इससे ये समझ में आता है कि ये जो वेबसाइट है ये सर्च इंजन से यानी गूगल से मेरे वेबसाइट की रिकमेंडेशंस कर रहा है कि इसका जो कंटेंट है, ये जो वेबसाइट है, ये ट्रस्ट वर्दी है। यानी बैकलिंक्स जब आप क्रिएट करते हैं किसी नए वेबसाइट से जिसकी डोमेन अथॉरिटी कम होती है, ऐसे वेबसाइट से जिसकी डोमेन अथॉरिटी हाई होती है, जिसकी अच्छी पकड़ होती है, जिसकी अच्छी अथॉरिटी होती है, वो आपके वेब पेज को, वो आपके वेबसाइट की रिकमेंडेशन करता है गूगल से। तो यही है यहाँ पे कि एसईओ में क्या करते हैं, हम अपने वेबसाइट के लिंक किसी अच्छे वेबसाइट पर हम लिंक लगाते हैं और इसी को हम बैक लिंकिंग कहते हैं। हाई क्वालिटी बैकलिंक्स कैन इंक्रीज योर रैंकिंग ऑन सर्च इंजन्स एंड इंप्रूव विजिबिलिटी इन सर्च, ट्रांसलेटिंग टू मोर ट्रैफिक कमिंग टू योर वेबसाइट। जब आप अपनी वेबसाइट, नई वेबसाइट है जो आपकी, उसकी लिंक लगाते हैं किसी ऐसे वेबसाइट पर जिससे सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, वहां पर उसकी अच्छी डोमेन अथॉरिटी है, गूगल उस वेबसाइट को रैंक कर रहा है, तो उससे क्या होगा, जो वहां पर ट्रैफिक आएंगे वो कभी ना कभी आप पर भी रिडायरेक्ट होंगे। इससे आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, लोगों की नजर में आप आएंगे और इससे आपकी अथॉरिटी भी बिल्ड होती है। और गूगल अथॉरिटी और रिलेवेंसी को बहुत ज्यादा लव करता है। वो ये देखता है कि आपका वेबसाइट रिलेवेंट है या नहीं और अथॉरिटी आपकी है या नहीं, सर्च इंजन रैंक करने से पहले। आगे है बैकलिंक्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एसईओ बिकॉज दे डिमोन्स्ट्रेट टू सर्च इंजन लाइक गूगल दैट योर वेबसाइट हैज अथॉरिटी, स्पेशली इफ अदर हाई अथॉरिटी डोमेन्स आर लिंकिंग टू इट। अगर आपने कहीं बैकलिंक क्रिएट करा जो हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट है, जो बहुत ज्यादा अच्छी वेबसाइट है, उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहे हैं, वहां पर आप अपना लिंक लगा देते हैं, तो वो गूगल से आपके बारे में रिकमेंडेशन करता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। कोई एक इंसान कोई प्रोडक्ट खरीदता है किसी एक स्टोर से, फिर आपसे वो कहता है कि ये प्रोडक्ट आप इस स्टोर से खरीदिए, ऐसे 2 4 5 आपको लोग कहते हैं, तो आप कन्विंस हो जाएंगे कि सच में उस स्टोर में कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदना चाहिए, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसकी लाइफ लॉन्ग है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। इससे कन्विंस हो जाता है इंसान जब आपको 4 5 लोग ऐसे लोग कहे कि आपको उस स्टोर से खरीदना चाहिए। ठीक इसी तरह है, जब हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट है वो गूगल से आपके बारे में रिकमेंडेशन करता है कि इसका जो वेबसाइट है, इस पे अच्छी क्वालिटी की, इस पे कंटेंट है, इस पे बहुत अच्छा है इसका वेबसाइट, आप इसको सर्च रैंकिंग में ला सकते हैं। तो यह बेनिफिट मिलता है आपको बैकलिंक्स का। Having an effective backlink building strategy is key to ensuring your success in search engine result page.
द मोर हाई क्वालिटी बैकलिंक्स यू ऑब्टेन द हायर यू कैन रैंक ऑन सर्च इंजन। अब वहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये हाई क्वालिटी क्या होती है। हाई क्वालिटी का मतलब है कि आप अपने निश से रिलेटेड ही वेबसाइट पर बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे। अगर मैं आपको समझाऊंगा भी, जब मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगा, कंप्लीटली मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, किस तरह से। अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड आपका वेबसाइट है, आपका ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड वेबसाइट है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपका कोई वेबसाइट है और उसकी आपको बनाना है बैकलिंक्स, तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे आप अपने नीश में, अपने कैटेगरी में ऐसे वेबसाइट जिसकी हाई अथॉरिटी हो, जिसकी गूगल की नजर में अच्छी अथॉरिटी हो, अच्छी रेपुटेशन हो। तो आपको यहाँ पे यह हाई क्वालिटी का मतलब यही होता है कि आपको अपने नीश के अकॉर्डिंग ही बैकलिंक्स क्रिएट करना है। यानी जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग की अगर वेबसाइट है, मैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग वगैरह देता हूं, सर्विसेज वगैरह देता हूं, इससे रिलेटेड मेरा वेबसाइट है, तो मैं ऐसे ही वेबसाइट फाइंड करूंगा जो पहले से डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में है और वहां पर कंटेंट वगैरह भी इसी फील्ड से रिलेटेड है। तो ये इसको कहते हैं हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। चलिए एक बार मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि बैकलिंक्स दिखता कैसे हैं, किस तरह से वहां पर हम एंकर टेक्स्ट सेटअप करते हैं और किस तरह से बैकलिंक्स क्रिएट किया जाता है, वो शो कैसा होता है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल ये देख लेना चाहिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। यहां देखिए मैं एक वेबसाइट पर आ चुका हूं जिसका नाम है healthline.com। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छी इसकी डोमेन अथॉरिटी वगैरह है, इस पे बहुत अच्छे ट्रैफिक्स आते हैं। ये हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए एक ब्लॉग है 6 टिप टू कीप योर होम क्लीन एंड जर्म फ्री दिस विंटर, ठीक है। तो यहां नीचे आएंगे तो यहां पे कहीं दिख जाएगा आपको, ये देखिए ये ColorOx है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, यहां देखिए colorox.com है ये, यहां देखिए। तो यहां आप कह सकते हैं कि इस वेबसाइट का बैकलिंक्स क्रिएट करा गया हुआ, और ये भी जो वेबसाइट है जिसका बैकलिंक क्रिएट करा गया, ये भी कहीं ना कहीं हाई डोमेन ऑथर आपको हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड ही दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड ही है, स्टे वेल दिस कोल्ड एंड फ्लू सीजन, इस तरीके से। तो यहां देखेंगे अब ये क्या है, इस तरीके से आपको एंकर टेक्स्ट क्रिएट करना है। इसे हम एंकर टेक्स्ट करते हैं। जैसे एक ColorOx है, यहाँ पे वर्ड्स लिखा हुआ है, इस पे लिंक लगाया हुआ, तो इसे हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। और एंकर टेक्स्ट आपका ऑन पेज एसईओ का पार्ट होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से एंकर टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको, कुछ और भी यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखता हूं ये कौन सा वेबसाइट ओपन होता है। यहाँ देखिए यहाँ भी एक बैकलिंक्स क्रिएट करा गया है, यहाँ पे सेंटर फॉर डिसीज एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। यहाँ देखिए ये भी एक एंकर टेक्स्ट है और इसमें इस वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है। तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे जान सकते हैं कि हाँ देखिए यहाँ पर जो बैकलिंक क्रिएट करा गया है वो इस वेबसाइट के लिए है, और यहाँ पर जो बैकलिंक्स क्रिएट करा गया है, ये जो सेंटर ऑफ फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC, वो इस वेबसाइट के लिए। और भी हो सकते हैं इसके, मैं नीचे आऊंगा, यहां देखिए प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ बैक्टीरिया, मैं इस पे क्लिक करता हूं। यहां देखेंगे आप दूसरे वेबसाइट की फिर यहां से बैकलिंकिंग क्रिएट करा गया। तो आप देख सकते हैं कि पेज पर कितने सारे बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान में रखनी वो ये है कि रिलेवेंसी है। यहाँ पे रिलेवेंसी, ये हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड ये वेबसाइट है, तो इन्होंने जितने भी बैकलिंक्स क्रिएट कराए, जितने लोगों ने भी इससे बैकलिंक क्रिएट करा है, चाहे ये बात ये ले लीजिए ColorOx की ले लीजिए, ये भी हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ देखिए ये भी CDC भी है, यहाँ भी हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड यहाँ टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। यहाँ भी आप देख इन्फेक्शंस, डिसीज एंड हेल्थ, इससे रिलेटेड है वेबसाइट। तो इसको कहते हैं हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाना। ये वेबसाइट न्यू होगी, इसकी डोमेन अथॉरिटी कम होगी, इसलिए इन्होंने healthline.com पर इन्होंने क्या करा, अपनी बैकलिंक्स को क्रिएट करा। अब यहाँ पर आपको ये समझने की बात है कि यहाँ पे बाकी सारे टेक्स्ट आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन जहां पर ये एंकर टेक्स्ट क्रिएट करा होगा, ये जितना मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, इसे एंकर टेक्स्ट कहते हैं। और इसकी कलर चेंज हो जाती है। जब इसका कलर चेंज हो बहुत सारे टेक्स्ट में, तो आप समझ लीजिए यहां पर कोई ना कोई लिंक क्रिएट करा गया। ये एक हाइपर लिंक है, इसकी कलर चेंज हो जाती है। कलर कुछ भी हो सकता है, ब्लू, ऑरेंज, ऐसा कुछ भी इसका कलर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिंक क्रिएट करा गया। यहाँ नीचे आएंगे, देखिए सर्विस एक्सप्रेस हेल्थिंग एंड एयर कंडीशनिंग, यहाँ देखिए यहाँ भी आपको servicesexpress.com है, ये भी इंडोर एयर क्वालिटी इक्विपमेंट इन द US, यहाँ देखिए इनका भी यहाँ पे बैकलिंक्स क्रिएट करा गया है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, रिलेवेंसी है, जितने भी इस पे बनाए गए हैं बैकलिंक्स, वो सब क्या है, हाई क्वालिटी के हैं, क्योंकि इन्होंने रिलेवेंसी को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा है। यहाँ पर आपको इसके वेबसाइट पर कोई स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी या फिर ऐसे कोई भी वेबसाइट के यहाँ पर आपको बैकलिंक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे यहाँ पर
हेल्थ से रिलेटेड है तो यहाँ पे बैकलिंक्स भी हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड ही यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इतने सारे वेबसाइट आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये एक मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं ब्लॉग में जाता हूं, आपको या तो मैं होम पेज के अगर क्रिएट करना चाहता हूं बैकलिंक्स तो ऐसा भी कर सकता हूं, या फिर मैं चाहता हूं अपने ब्लॉग का कोई एक यूआरएल किसी एक वेबसाइट पे ले जाना, तो ये ब्लॉग है मेरा, ठीक है। मैं बैकलिंक क्रिएट करूंगा तो मैं इसको ओपन कर लूंगा यहां से, ठीक है। यहां से ओपन हो जाएगा कोई एक ब्लॉग और मैं यहां से इसका यूआरएल कॉपी कर लूंगा। जैसे ही यूआरएल कॉपी करूंगा और जो हाई डोमेन अथॉरिटी की होगी वेबसाइट, जो हमारे नीश से रिलेटेड है, जो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड होगी, उसके एडमिन पैनल में जाके उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा ये लिंक लगा सकते हैं। जिस तरह से यहां देखिए healthline.com ने किस तरीके से कंटेंट के बीच में किसी दूसरे वेबसाइट का लिंक यहां पे लगाया। इस तरह से आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं या आपके किसी नोन में हो सकते हैं जिनकी वेबसाइट हो, जिसकी अच्छी डोमेन अथॉरिटी वगैरह हो, या आजकल बहुत ऐसी जगह जहां पे परचेज भी होते हैं, आपसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं और वो अपनी वेबसाइट पर आपके वेबसाइट की लिंक लगा देते हैं, और वो भी जेन्युइन और बहुत अच्छे हाई क्वालिटी की बैकलिंक्स होते हैं, ठीक है। तो आप इनसे ये वाले लिंक जो मैंने यहां से कॉपी करा अपने ब्लॉग की, और यहां पे आऊंगा मैं किसी डोमेन हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट पे और उससे कहूंगा कि आप मेरा ये लिंक यहां पे पेस्ट कर दीजिए कहीं पे जहां पे सूट करता हो, जहां पे एंकर टेक्स्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैं इस बैकलिंक को यहां पे इसी तरह एंकर टेक्स्ट क्रिएट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक ये वेबसाइट जो न्यू वेबसाइट है, जिसकी कम हाई डोमेन अथॉरिटी है, मैं किसी ऐसे वेबसाइट से कनेक्ट कर रहा हूं जिसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है, जिसपे बहुत अच्छे रेपुटेशन है जिसकी गूगल के नजर में, और यहां से फिर इस तरह से लिंक बिल्डिंग क्रिएट की जाती है। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको बैकलिंक्स क्रिएट करना चाहिए, और क्यों आपको इतने सारे वेबसाइट ओनर्स हैं जिन देखे होंगे आपने, अभी मैंने आपको दिखाया था healthline.com पे एक ही ब्लॉग पे आपको 4 से 5 बैकलिंक्स आपको वहां पे मिल गए थे। तो क्यों लोग इतना फोकस कर रहे हैं बैकलिंक्स क्रिएट करने के ऊपर? तो चलिए हम इसके बेनिफिट्स को जान लेते हैं। सबसे पहला है सर्च इंजन रैंकिंग। हमारी प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कि हमारा वेब पेज रैंक करे। जब भी हमारे वेबसाइट से रिलेटेड रिलेवेंट कोई कीवर्ड टाइप हो रहा, कोई भी यूजर इस टाइप का कीवर्ड टाइप कर रहा, तो वहां पर हमारा वेबसाइट रैंक करे और उन गूगल की नजर में आए, वो क्रॉल करे, यूजर के सामने मेरे वेबसाइट आए, ताकि वो ट्रैफिक आए हमारे वेबसाइट पर, हमारे प्रोडक्ट सर्विस को एक्सप्लोर कर सके। ये हमारी प्राइम ऑब्जेक्टिव होती है, और इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में बैकलिंक्स हमारा बहुत काम आता है। सर्च इंजन लाइक गूगल कंसीडर बैकलिंक्स एज ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब रिकमेंडेशन कर रहा है, रेफरेंस दे रहा है आपके वेबसाइट का गूगल को, वो वेबसाइट जिसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है, जिसको पहले से गूगल जानता है, और वो आपके बारे में वोट दे रहा है कि ये अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। यहां देखिए ट्रस्ट फ्रॉम वन साइट टू अनदर, यानी आपके एक नए वेबसाइट की वो क्या करता है, रिकमेंडेशन करता है गूगल से। इन जनरल द मोर हाई क्वालिटी बैकलिंक्स ए वेबसाइट हैज, द मोर लाइकली it is to be seen as authoritative and relevant by search engine. This can positively impact the site ranking in search result. आपको समझ में आ गया होगा जिस तरह से आप बैकलिंक्स पहले क्रिएट करते हैं, तो बैकलिंक क्रिएट करने से आपकी वेबसाइट जो पहले कोई नहीं जानता था, गूगल जब क्रॉल कर रहा था उसकी क्रॉलिंग में आपकी वेबसाइट नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही आपने बैकलिंक्स क्रिएट कर दिया किसी ऐसे वेबसाइट से जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड है, और वो अच्छी वेबसाइट है जिसे गूगल पहले से ही जानता है, और फिर वो क्रॉल में आपकी वेबसाइट को लाने लगेगा। तो सर्च इंजन रैंकिंग आपकी इंप्रूव हो जाती है जब आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, और अच्छी और हाई क्वालिटी की बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। तो आगे यहाँ पे ऑथोरिटी एंड क्रेडिबिलिटी, गूगल बहुत लव करता है क्रेडिबिलिटी और ऑथोरिटी की। वो ऐसे ही किसी भी वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर लेता, क्योंकि उसके भी कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस है, वो बहुत मैटर करता है, यूजर एक्सपीरियंस को बहुत सीरियसली लेता है कि जो यूजर सर्च कर रहा है उसको उसी टाइप का कंटेंट मिले, ताकि यूजर ज्यादा से ज्यादा टाइम तक गूगल पर इन्वेस्ट करे। इसलिए ऑथोरिटी एंड क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बैकलिंक्स फ्रॉम रिप्यूटेबल एंड ऑथोरिटेटिव वेबसाइट आर सीन एज एन एंडोर्समेंट ऑफ योर कंटेंट। और जब आपके वेबसाइट की लिंक किसी ऐसे वेबसाइट पर है जिसकी अच्छी ऑथोरिटी है पहले से ही है, तो फिर वहां से आपकी भी ऑथोरिटी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगती है और गूगल की नजर में आपकी भी रेपुटेशन बिल्ड होने लगती है। इफ वेल रिस्पेक्टेड वेबसाइट इन योर इंडस्ट्री लिंक टू योर पेज, इट कैन एनहांस योर साइट्स परसीव्ड ऑथोरिटी एंड क्रेडिबिलिटी इन द आईज ऑफ सर्च इंजन एंड यूजर्स। आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है बैकलिंक्स क्रिएट करना। अभी सिर्फ आपको इस वीडियो में यह समझ लेना है कि बैकलिंक्स क्या होते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे
सारे ऐसे लोग हैं जो फाउंडेशन तो नहीं जानते, जिनको बेसिक क्लियर नहीं होता, वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं और फॉर्म सबमिशन करने लगते हैं, सोशल शेयरिंग करने लगते हैं, सर्च इंजन सबमिटिंग करने लगते हैं, इस गेस्ट पोस्टिंग करने लगते हैं, लेकिन उनसे फाउंडेशन का पता नहीं, उन्हें बेसिक्स का पता नहीं कि जब आप लिंक क्रिएट करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस वीडियो से सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। प्रैक्टिकल मैंने आपको सिखा दिया कि बैकलिंक्स दिखता कैसे है और कैसे हम बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हर एक इंडस्ट्री की अलग अलग होती है स्ट्रैटेजी, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में और बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा, और एक एक बैकलिंक्स क्रिएट करना मैं सिखाऊंगा। किस तरह से आप सोशल सबमिट करेंगे, किस तरह से आप फॉरम पोस्टिंग करेंगे, ब्लॉग पोस्टिंग कैसे करेंगे, गेस्ट पोस्टिंग कैसे करेंगे, आप इन्फोग्राफिक्स किस तरह से सबमिट करेंगे, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में। Next है increased visibility. Backlinks contribute to the overall visibility of your website. When your site has backlinks from various sources, it is more likely to be discovered by search engine and crawlers. अभी हम देखिए, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा था, मैं तो गया था healthline.com वेबसाइट पर, वहां पर पढ़ने के लिए ब्लॉग्स, लेकिन वहां पर 3-4 ऐसे भी वेबसाइट थे जिसकी वहां पे लिंक लगी हुई थी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सीडीसी का था वहां पे, तो मुझे नहीं पता था सीडीसी कौन है, लेकिन जैसे ही मैं ब्लॉग पढ़ रहा था healthline.com पे, तो मुझे वहां सीडीसी का वो लिंक नजर आया और मुझे लगा ये भी कुछ इंटरेस्टिंग है। मैंने उस पर क्लिक करा और मैं उसके वेबसाइट पे चला गया। यानी मैं पढ़ने तो गया था हेल्थलाइन की, लेकिन मैं चला गया रिडायरेक्ट हो गया किसी ऐसे वेबसाइट पर जिन्होंने लिंक लगा रखा। तो यहां से आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ऐसे भी लोग जो पहले आपको नहीं जानते थे, लेकिन जब एक बार उसने आपको कंटेंट को देख लिया तो वो आपके माइंड में रहेगा कि यहाँ पर इस चीज की प्रोडक्ट है, ऐसी प्रोडक्ट है, ऐसे ब्लॉग्स हैं जो मुझे पढ़ना चाहिए, ऐसे आर्टिकल होते हैं जो काफी इंगेजिंग होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं। तो इससे आपकी इंक्रीज विजिबिलिटी हो जाती है जब आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। तो this increased visibility can lead to better indexing and ultimately higher ranking in search result. आगे यहाँ पे रेफरल ट्रैफिक। बैकलिंक्स नॉट ओनली हेल्प विथ एसईओ बट कैन आल्सो ब्रिंग डायरेक्ट traffic to your site. When user click on a backlinks on another website and are directed to your site, it generate referral traffic. अभी जो मैं लिंक क्लिक करके किसी दूसरे वेबसाइट पे जा रहा था, मुझे तो इसे क्या कहते हैं, रेफरल ट्रैफिक कहते हैं। जैसे मुझे healthline.com पे गया और मुझे किसी एक स्पेसिफिक निश के बारे में रीड करना था, मुझे हेल्थ इशू के बारे में वहां पे रीड करना था आर्टिकल, फिर वहीं पे कुछ ऐसे आर्टिकल थे जो इन डेप्थ नॉलेज दे रहा था, मुझे वहां भी पढ़ना था वो भी, तो मैं इससे क्लिक करके किसी दूसरे वेबसाइट पे चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस वेबसाइट पर रेफरल ट्रैफिक मिला, यानी किसी दूसरे वेबसाइट से मैं उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो गया। और बैकलिंक्स से आपको यही मिलता है, रेफरल ट्रैफिक आप भर भर के मिलेगा आपको अगर आप बैकलिंक्स, अच्छा हाई क्वालिटी की बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं तो। This traffic is not only valuable for potential conversion but also send positive signals to search engine about the relevance and quality of your content. अगर यही यूजर आपकी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पर वो स्क्रॉल करते हैं, आपके अलग अलग कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, तो इससे सिग्नल मिलता है सर्च इंजन को कि आपकी वेबसाइट की भी अथॉरिटी अच्छी है, आपकी वेबसाइट पर भी कुछ ऐसा कंटेंट है जो यूजर लव करता है। आई होप कि अब आप सीख चुके होंगे, आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, कैसे शो होते हैं ये वेबसाइट पर और इसके क्या इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ 3 पॉइंट अब और बता देता हूं आपको, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। अभी मैं फाउंडेशन आपकी बना रहा हूं, बेसिक्स, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस में इतनी डिटेल समझाने की जरूरत ना पड़े, मैं आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे डायरेक्ट बैकलिंक्स क्रिएट करना ही सिखा दूं। सबसे पहले आपको माइंड में ये रखना है कि गूगल बहुत ज्यादा क्वालिटी पर मैटर करता है, ना कि क्वांटिटी पर। यहां देखिए लिखा हुआ है, व्हाइल बैकलिंक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर एसईओ, इट्स क्रूशियल टू फोकस ऑन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। अगर आप डेली 5 से 6 वेबसाइट पर इस तरह से बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं जो आपके नीश का है ही नहीं, जो क्वालिटी वेबसाइट है ही नहीं, ऐसे वेबसाइट है जिसकी खुद डोमेन अथॉरिटी बहुत कम है, जिसको खुद गूगल की नजर में रेपुटेशन नहीं है, वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लिंकिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो इसे बैकलिंक्स क्रिएट करना नहीं कहते, इसे स्पैमिंग कहता है। गूगल आपको पनिश भी कर सकता है। इसलिए भले ही आप दिन में एक ही बैकलिंक्स क्रिएट करें, क्वालिटी बैकलिंक्स होना चाहिए, ऐसे बैकलिंक्स होना चाहिए जो आपकी नीश से रिलेटेड हो, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो। तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करता है, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी से। High quality backlinks from reputable and relevant sources are more valuable than a large number of low quality और spammy links। तो आपको ऐसा करना है कि जो वैल्यूबल आपके बैकलिंक्स है, जो आपके रिलेटेड ही इंडस्ट्री से है, उस पर आपको बैकलिंक्स क्रिएट करना है। अगर आप अदरवाइज कहीं और भी कर लेते हैं जहां से आपको मिलता है, आप है हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड, आपका वेबसाइट या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, और आप किसी ऐसे वेबसाइट पर बैकलिंक क्रिएट कर लेते हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो स्पेस से रिलेटेड है, या फिर जो ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है, तो यहाँ
यहाँ क्या होगा, रेलेवेंसी यहाँ पे मैटर नहीं करता, यहाँ आपकी जो है वो क्वालिटी बैकलिंक्स नहीं क्रिएट हो रहा है। तो आपको ये माइंड में रखना है, आपको हमेशा अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही बैकलिंक्स क्रिएट करना है। गूगल लव्स रेलेवेंस एंड ऑथोरिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसे सीरियसली लेना है। गूगल हमेशा ऑथोरिटी को फोकस करता है और ऑथोरिटी आपकी मिलती है जब आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। और रेलेवेंसी मीट तब करता है जब आप ऑन पेज अच्छे से करते हैं, आपने टाइटल भी वही लिखा जो आपके कंटेंट है, आपने मेटा डिस्क्रिप्शंस भी अच्छे से लिखा, आपने हेडिंग टैग्स भी वही लिखा जो आपके वेब पेज पर कंटेंट पड़ा हुआ है। तो यहां पर जब गूगल सर्च करके आता है हाउ टू बिकम ए डिजिटल मार्केटर और कंटेंट में उसे वही मिलता है कि किस तरह से आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, तो यहां से रेलेवेंसी मीट कर गया आपका, आपने रेलेवेंसी वाला जो आपका था वो क्रॉस कर लिया। अब आगे आती है ऑथोरिटी की, और ऑथोरिटी आप बिल्ड कर सकते हैं अपने ऑफ पेज एसईओ करके, जहां आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। तो ये दोनों चीज आपको हमेशा माइंड में रखना है अगर आप एसईओ एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। तो रेलेवेंसी और ऑथोरिटी दो चीज है जो गूगल बहुत ज्यादा फोकस करता है, बहुत ज्यादा सीरियस है इन चीजों को लेकर। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो चुकी होगी। अब आगे आने वाली वीडियो से मैं आपको प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम एसईओ कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।